शहर जो चमकता था लेकिन सबके लिए नहीं। विकासनगर, एक ऐसा शहर जहां रात भी अंधेरी नहीं होती थी क्योंकि हर मोड़ पर रोशनी थी। मॉल, फ्लाईओवर, मेट्रो, चमचमाती गाड़ियां, शहर की तस्वीर किसी विज्ञापन जैसी लगती थी। लेकिन उसी शहर में रेलवे लाइन के किनारे, नालों के पास और फैक्ट्रियों की दीवारों से सटी हुई एक दुनिया थी, झुग्गियों की दुनिया। यहाँ सूरज जल्दी उगता था क्योंकि काम जल्दी शुरू हो जाता था, और यहाँ रात जल्दी हो जाती थी क्योंकि सपनों की बिजली अक्सर कट जाती थी। इसी दुनिया में एक लड़का रहता था, नाम आरव। उम्र मुश्किल से 12 साल, कद छोटा, शरीर दुबला, लेकिन आंखों में एक ऐसा सवाल जो बड़े बड़े लोग पूछने से डरते हैं, अगर मैं भी पढ़ लूं तो क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? सुबह के 5 बजे शहर सो रहा था लेकिन आरव जाग चुका था। एक फटी बोरी उठाकर वो कूड़ा बीनने निकलता। प्लास्टिक, लोहा, टूटा कांच, पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान। जो शहर के लिए कचरा था वो आरव के लिए संभावना थी। हर दिन वही रास्ता, वही बदबू, वही ताने। पढ़ाई करेगा, कूड़ा ही तेरी किस्मत है, हट सामने से, लोग बोलते थे। आरव सुनता था लेकिन जवाब नहीं देता था क्योंकि उसे पता था भूखे पेट बहस नहीं होती। झुग्गी में उसकी माँ सावित्री देवी दिन भर 5 घरों में बर्तन, 3 घरों में झाड़ू और 2 जगह कपड़े। हाथों की उंगलियां हमेशा कटी रहती, पीठ झुकी रहती, लेकिन बेटे को देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती। एक दिन आरव बोला, माँ मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा। सावित्री देवी हंसी नहीं लेकिन आंखें भर आईं। धीरे से बोली, बेटा सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं लगता, देख ले, पर टूटे तो दिल बहुत दुखता है। आरव चुप रहा, लेकिन उस रात उसने और जोर से पढ़ाई की। आरव सरकारी स्कूल जाता था। पुरानी बिल्डिंग, टूटी बेंच, ब्लैक बोर्ड आधा घिसा हुआ, लेकिन असली टूटन कक्षा के अंदर थी। फीस देर से देने पर टीचर के ताने, यूनिफॉर्म पुरानी होने पर बच्चों की हंसी। एक दिन साइंस पीरियड में टीचर ने पूछा, बताओ पानी को साफ कैसे करते हैं? अमीर बच्चों ने महंगे फिल्टर का नाम लिया। आरव ने हाथ उठाया, सर अगर दबाव और दिशा सही हो तो बिना महंगे फिल्टर के भी पानी साफ हो सकता है। क्लासमेट हाहाका। टीचर बोले, तुम पहले साफ कपड़े पहनना सीखो फिर विज्ञान सिखाना। सब हंसते रहे। स्कूल से लौटकर आरव सीधे झुग्गी नहीं जाता, वो जाता था कबाड़ खाने। वहाँ पड़े होते टूटे पंखे, खराब मोटर, जले हुए सर्किट, बेकार पाइप। रात को एक छोटी सी लालटेन के नीचे आरव उन्हें खोलता, गलतियाँ करता, फिर सुधारता, फिर दोबारा बनाता। उसका सपना साफ था, ऐसी मशीन बनानी है जो गरीबों के लिए हो। एक दिन बारिश के बाद झुग्गी का पानी पूरी तरह गंदा हो गया, लोग बीमार पड़ने लगे। आरव ने टूटी बोतलें, रेत, कपड़ा और कोयले से एक छोटा सा जल शुद्धिकरण मॉडल बनाया। पानी डाला, दूसरी तरफ थोड़ा सा साफ पानी निकला। माँ रो पड़ी, बेटा तू सच में अलग है। लेकिन जब ये बात बस्ती से बाहर गई, लोग बोले नाटक है, गरीब का बच्चा क्या बनाएगा, खेल है सब हंसते रहे। उसी शहर में एक्वा नोवा लिमिटेड, एक नाम, एक ब्रांड, एक ताकत, 500 करोड़ की कंपनी, बड़े बड़े विज्ञापन, विदेशी टेक्नोलॉजी, लेकिन किस्मत कभी कभी सबसे महंगे सिस्टम को भी घुटनों पर ला देती है। यहीं से कहानी मोड़ लेगी जब अमीरों की मशीनें हारने लगी। एक्वा नोवा लिमिटेड, शहर की शान, हर घर में उनके फिल्टर, हर सरकारी टेंडर में उनका नाम। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। मुख्य जल शुद्धिकरण प्लांट से गंदा पानी निकलने लगा। पहले लोगों ने सोचा शायद थोड़ी देर की बात है, लेकिन जब 3 दिन बीत गए और हालात बदतर होते चले गए, अखबारों की हेडलाइन बनी, एक्वा नोवा का प्लांट फेल, शहर की जल आपूर्ति खतरे में। टीवी चैनल आ गए, सरकार ने नोटिस भेज दिया, अगर 15 दिन में समस्या हल नहीं हुई, लाइसेंस रद्द, मतलब 500 करोड़ की कंपनी बंद। कंपनी ने देश के नामी इंजीनियर बुलाए, विदेश से एक्सपर्ट आए, जर्मनी, जापान, अमेरिका। मीटिंग रूम में एसी ठंडा था लेकिन चेहरों पर पसीना। हर कोई अपनी अपनी रिपोर्ट रख रहा था। फिल्टर मटेरियल बदलना पड़ेगा, पूरा सिस्टम अपग्रेड करना होगा, कम से कम 200 करोड़ और लगेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर शेखर वर्मा चुपचाप सब सुन रहे थे। उनके सामने एक ही सवाल था, इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर हल नहीं निकला तो? किसी के पास जवाब नहीं था। उधर दूसरी तरफ झुग्गी बस्ती में लोग बीमार पड़ने लगे। गंदा पानी हर घर तक पहुंच रहा था। आरव देख रहा था। उसने वही गंदा पानी लिया और अपने छोटे से मॉडल में डाला। पानी साफ हुआ। वो बुदबुदाया, अगर यहाँ हो सकता है तो वहाँ क्यों नहीं? उसे नहीं पता था कि जिस कंपनी का पानी पूरा शहर भी रहा है, वही कंपनी अभी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। एक दिन आरव कचरा बीनते बीनते प्लांट के पास पहुंच गया। बाहर फेंके गए महंगे फिल्टर, पाइप और मोटर। आरव ने एक फिल्टर उठाया, उसे घुमाया, ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक उठी। यही तो गड़बड़ है, फिल्टर गलत दिशा में लगा था। पानी का दबाव उसे अंदर से तोड़ रहा था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। जैसे ही आरव प्लांट के गेट के पास पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाया, ए यहाँ क्या कर रहा है? आरव घबरा गया। मैं बस कहना चाहता था। गार्ड ने धक्का दिया। भाग यहाँ से, कचरा उठाने आया क्या? आरव गिर पड़ा। लेकिन उसी पल वहाँ से शेखर वर्मा निकल रहे थे। आरव उनसे टकरा गया। माफ कीजिए सर, शेखर गुस्से में बोले। देखकर नहीं चल सकता? आरव कांपते हुए बोला, सर आपकी मशीन वो सही नहीं चल रही है। पास खड़े इंजीनियर हंस पड़े। अब बच्चे भी सलाह देंगे। सब हंसते रहे। शेखर वर्मा थक चुके थे। नींद नहीं, चैन नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, 5 मिनट, अगर बेकार बात की बाहर कर दिया जाएगा। कमरे में सन्नाटा। आरव ने हाथ कांपते हुए डायग्राम की तरफ इशारा किया। धीरे धीरे बोला, सर ये फिल्टर गंदगी से नहीं, दबाव की गलत दिशा से खराब हो रहा है।
एक सीनियर इंजीनियर बोला, नामुमकिन। आरव बोला, अगर आप पानी की दिशा उलट दें और बीच में एक छोटा चैम्बर जोड़ दें तो गंदगी वहीं फंस जाएगी। कमरे में कोई हंसा नहीं। शेखर वर्मा बोले, अगर ये गलत हुआ तुम जिम्मेदार हो। आरव ने सिर हिलाया। मशीन चालू हुई। पहले कुछ सेकंड कुछ नहीं, फिर अचानक साफ पानी, एकदम साफ। मशीन के सामने सब चुप, कोई कुछ नहीं बोला। एक इंजीनियर फुसफुसाया, ये कैसे हो सकता है? शेखर वर्मा की आंखें भर आईं। वही लोग जो हंस रहे थे अब सिर झुकाए खड़े थे। शेखर वर्मा ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तुमने सिर्फ मशीन नहीं, हमारी सोच ठीक की है। आरव कुछ नहीं बोला, बस अपनी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अगली सुबह विकासनगर पहले जैसा नहीं था। अखबारों की पहली हेडलाइन, कूड़ा बीनने वाले बच्चे ने बचाई 500 करोड़ की कंपनी। टीवी चैनल बाहर खड़े थे, कैमरे चमक रहे थे, माइक आगे बढ़ रहे थे। वही प्लांट जहां कल तक आरव को धक्का देकर भगाया गया था, आज वही जगह उसका नाम पूछ रही थी। बेटा, तुम्हारा नाम? तुमने ये सब कैसे किया? क्या तुम कोई जीनियस हो? आरव चुप था, क्योंकि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक रात में दुनिया इतनी जल्दी कैसे बदल जाती है। स्कूल का प्रिंसिपल खुद झुग्गी में आया। जिस टीचर ने कहा था पहले साफ कपड़े पहनना सीखो, वो आज बोल रहा था, हमें तुम पर गर्व है। आरव ने सिर झुका लिया। उसकी माँ दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सम्मान के। एक्वानोवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। बड़ा मंच, बड़े लोग, बड़ी बातें। शेखर वर्मा ने कहा, आज हम एक ऐसे हीरो से मिले हैं जिसे सिस्टम ने नजरअंदाज किया। तालियां बजी। आरव मंच पर खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ सपना है, लेकिन तभी उसके दिमाग में वही सवाल आया, अगर मैं सफल नहीं होता तो क्या यही लोग मुझे पहचानते? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेखर वर्मा ने कहा, बेटा, जो चाहो मांग लो, पैसा, घर, नौकरी, सब मिलेगा। पूरा कमरा चुप। सब सोच रहे थे अब करोड़ों की डिमांड होगी। आरव ने गहरी सांस ली, फिर बोला, सर, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सन्नाटा। मुझे चाहिए मेरी बस्ती के बच्चों के लिए स्कूल, किताबें और ये मौका कि कोई बच्चा सिर्फ गरीब होने की वजह से हंसी का पात्र ना बने। शेखर वर्मा की आंखें भर आईं। एक्वानोवा ने झुग्गी बस्ती में फ्री स्कूल और लैब बनवाने का ऐलान किया। सरकारी स्कूल से बेहतर सुविधाएं, साफ पानी, कंप्यूटर, साइंस लैब। आरव को पूरी स्कॉलरशिप, लेकिन सबसे बड़ी बात, आरव को पढ़ाई के साथ रिसर्च करने की आजादी। समय बीतने लगा। आरव अब यूनिफॉर्म में स्कूल जाता था, लेकिन रोज स्कूल से पहले वो झुग्गी के बच्चों को पढ़ाता। वही बच्चे जो पहले कहते थे पढ़ाई से क्या होगा, आज पूछते, भैया आज क्या सीखेंगे? 10 साल बाद देश का सबसे बड़ा जल प्रौद्योगिकी सम्मेलन, मंच पर एक युवा वैज्ञानिक, नाम डॉक्टर आरव कुमार। वही बच्चा, वही आंखें, लेकिन आज उसकी बात सुनने पूरा देश खड़ा था। उसने कहा, समस्या गरीब या अमीर की नहीं होती, समस्या होती है मौके की। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सम्मेलन के बाद आरव झुग्गी गया। वही टूटी गली, वही जगह। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। आरव ने माँ के पैर छुए। माँ बोली, आज सब तुझ पर हंस नहीं रहे, सब तुझसे सीख रहे हैं। आरव मुस्कुराया। सब हंसते रहे क्योंकि वो गरीब था, लेकिन जब उसने कर दिखाया तो दुनिया को समझ आया, काबिलियत कपड़ों से नहीं दिखती, हालात से नहीं डरती और पैसों की मोहताज नहीं होती।